मैरिज रजिस्ट्रेशन के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके पहले भी एक वीडियो हमने आप तक पहुंचाया। इस पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कानून के अनुसार, इसकी प्रक्रिया क्या है, दस्तावेज कौन से लगते हैं और वैलिडिटी क्या है। इन 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत करता हूं अशोक पांडे। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करना है। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है, जो कानूनी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं लीगल टॉपिक से संबंधित, वो आपको मिलते हैं, आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार। सबसे पहले जिस कानून की मैं बात कर रहा हूं, यानी हिंदू मैरिज एक्ट, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, लागू किसके ऊपर होता है, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। लागू होता है ये हिंदूज के ऊपर, बौद्धिस्ट के ऊपर, जैन्स के ऊपर और सिख के ऊपर। हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन और सिख, ये जो सारी कम्युनिटीज हैं, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न करती है। और ये जो चारों कम्युनिटी है, ये इसी कानून के अंतर्गत, इसी के दायरे में आती है। या कि जो इस धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, या हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन या सिखिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कानून लागू होगा। अब इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, जो प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि जो सब रजिस्ट्रार है या रजिस्ट्रार है, जो पंजीयक या उप पंजीयक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में किस जगह पर बैठता है, उनका ऑफिस किस जगह पर है। आप उनके ऑफिस में जाएं। इसका अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होता है तो आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें, या अगर ऑफलाइन की प्रक्रिया है तो आप ऑफिस में, दफ्तर में, कार्यालय में जाकर के डॉक्यूमेंट लें। डॉक्यूमेंट लेने के बाद में आपका ज्यूरिसडिक्शन आप जरूर देख लें। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में किस जगह पर रहते हैं, तो उस कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन में जाकर ही आपका काम होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कर सकें, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो बेटर है जिस जगह आपकी शादी हुई, जिस जगह आपका घर है, जहां आपका परमानेंट एड्रेस है, आप वहीं कोशिश करें शादी के रजिस्ट्रेशन करने की। दोनों ही पार्टीज का रिक्वायर रहता है, जरूरी रहता है कि वो शादी के रजिस्ट्रेशन के समय जाएं मैरिज रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने, जो उपपंजीयक है उसके सामने। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है, वो साइन करना है, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और कुछ प्रूफ भी लगेंगे कि आपने इसके पहले शादी की है या नहीं की है। शादी करना एक बात है, शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, शादी का रजिस्ट्रेशन करना दूसरी बात है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? जब आप शादी करते हैं तो लोगों को आप कार्ड देते हैं, इनविटेशन कार्ड, तो आपका ये पहला एविडेंस हो गया। जब शादी होती है तो आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, आपके वीडियोस होते हैं, तो जो फोटोग्राफ्स हो गया वो आपका दूसरा एविडेंस। तीसरा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एज प्रूफ से संबंधित, क्योंकि आपकी उम्र 21 साल और 18 साल लड़की के लिए, 21 साल लड़के के लिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं 2 सेट में आप जेरोक्स जरूर करवा लें, फोटोकॉपी जरूर करवा लें, और उसे जो भी आपके एरिया में नोटरी पर्सन या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है, आप उससे अटैच जरूर करवा लें। अब जब ये करना है, सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आपको सबमिट करना है, जो भी गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब फीस है वो फीस आप सबमिट करें। आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आपसे एक स्टेटमेंट भी चाहे तो कुछ जगह पे लेते हैं, कुछ जगह पे नहीं लेते हैं, कि आप मेंटल फिट हैं, इसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। नॉन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, इसके लिए 3 विटनेसेस लगते हैं आपको। ये भी जरूरी, तरफ से विटनेस कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर परिवार के सदस्य हो सकते हैं, तीनों सदस्य एक ही तरफ से हो सकते हैं, यानी लड़का या लड़की की तरफ से, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 विटनेस कम से कम मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं। इसके बाद जब सारे आपने जो गेस्टेड ऑफिसर से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फीस के साथ डिपॉजिट कर दी, आपके डॉक्यूमेंट्स का होता है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपको असाइन किया जाता है, दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, जो आपके बड़े काम की चीज है। जी हां, अब एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग कर लेते हैं कि जो कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया, वो सेक्शन 5, सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, जो 1955 का कानून है, उसके हिसाब से फुलफिल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तभी आपको मैरिज
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा रिजेक्ट कर दिया गया है या कुछ और भी काम, तो फिर कोर्ट आपको परमिट करेगी एज पर कंडीशन सेक्शन 57 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देखने की। दूसरी बात, अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं या किसी अन्य धर्म को बिलोंग करते, तो आप क्या करेंगे, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो मैंने प्रक्रिया, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, उससे आप गवर्न नहीं होंगे। उसके लिए दूसरा लेजिस्लेशन है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।